हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज, तो हम आज बेसिक से एडवांस लेवल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि परसेंटेज में हमने देखा था बेसिक कि 20% है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो हमने देखा था अगर हमें परसेंटेज मिले और फ्रैक्शन मिले यानी कि एफ, अगर हमें परसेंटेज मिले तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर हमें फ्रैक्शन देके परसेंटेज में चेंज पूछे तो कितना करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 20% को देखें तो 20/100 तो कितना आ जाएगा, 1/5। इतना हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे कि ये परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम देखने वाले हैं कि जो ये फ्रैक्शन आई है इसमें क्या है, ये हमारा होता है ओरिजिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर। और जो ये आता है ये हमारा आता है परसेंटेज रिजल्ट। जो 5 है वो हमारा है ओरिजिनल नंबर या वैल्यू, और जो 1 है वो है परसेंटेज रिजल्ट। इसको हम कैसे जानेंगे, जो 5 है वो क्या है, अपने आप में 100% है। तो जो 5 है उसका 20% कितना है, हमें कितना है, 1 है। तो इसका ये कहना चाह रहा है कि जो 5 है उसका 20% क्या है, 1 है। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी कि 1/3, यानी कि जो 1/3 है उसका 2/3 परसेंटेज कितना होगा। हमें फ्रैक्शन में दिया तो हमने अभी क्या देखा, जो फ्रैक्शन में दिया है उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो जो 2/3 है उसको क्या करना है, हमें परसेंटेज में चेंज करना। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, 1/3, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो जो 2 है वो ऊपर रहेगा और जो 3 है वो 3 नीचे आएगा। अब जो 1 है उसको क्या लिखेंगे, वो रहेगा नीचे, और जो ये 3 है ये चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आ गया हमारे पास 200%। हमने क्या देखा कि जो 1/3 है उसका 2/3% कितना है, यानी कि हमें अगर बेसिक क्लियर है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हम दूसरा मेथड देखते हैं, तो क्या करेंगे, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में हम क्या देखते हैं, 3 से 3 काटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है उसका 2% निकालना। तो 1 का कितना होता है, 100%, तो 2 का कितना होगा, 200%। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। अगर हमें अगला क्वेश्चन पूछे 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी कि जो 5 किलोमीटर है उसका 80 मीटर कितना परसेंट होगा, यह हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितना पूछ रहा है, 80 मीटर, कितने में से पूछ रहा है, 5 किलोमीटर में से, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। 80 मीटर में से हमें कितना पूछ रहा है, किस में से पूछ रहा है, 5 किलोमीटर में से, यानी कि इतना, इसका कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, ये हमें यूनिट देखनी है, ये मीटर में है, ये है किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम करेंगे मीटर में चेंज। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5000। तो 5000 इंटू 100, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, और इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1.6%, यानी कि जो 5 किलोमीटर है उसका 80 मीटर कितना परसेंट है, 1.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूछ ले कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज इज 12 आवर, यानी कि 3 दिन का 12 घंटे का कितना परसेंटेज है। तो क्या करेंगे, कितना पूछा हमें, 12 घंटे का, और कितने में से पूछा है, 3 दिन।
एक दिन में कितने घंटे होंगे, यानी कि ये दिन है और सेम यूनिट करनी पड़ेगी हमें, तो डे को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 करेंगे, हावर से हावर कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो कितना होगा 4, ये 4 से कटेंगे तो 6, और इसको 2 से काटेंगे तो 50/3%। इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, पहले देंगे 1 और फिर बचेगा 20, यानी कि 6 से 2/3%, यानी कि 3 दिन का 12 घंटे का आवर कितना परसेंटेज है, 16 2/3%। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। हमें पूछा कि 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 18% ऑफ x प्लस वाई, और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रेशियो पूछा है किसका, x और y का। हमें क्वेश्चन में निकालना है x और y का रेशियो, तो कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे 30% मल्टीप्लाई में x माइनस वाई इक्वल टू 18% और x प्लस वाई। एक पल के लिए हम परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल करते हैं, इसको करेंगे तो कितना होगा, इसको 6 से करेंगे तो कितना होगा 5x माइनस वाई, इसको करेंगे 3x प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब x की टर्म को x से प्लस करेंगे और y की टर्म को y से करेंगे माइनस, तो देख 5x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 5y, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 8y, यानी कि x अपॉन y कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि 4/1, तो x रेशियो y कितना आ गया 4:1, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन देखते हैं हाई लेवल। दोस्तों क्या है कि बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल चलेंगे तो बिल्कुल आसान भाषा में हमें समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2.5% यानी कि 16 2/3% ऑफ ए नंबर को एनो डॉट से लिखते हैं, इज एडेड विद itself, then result becomes find original value। हमें क्या ज्ञात करना है कि ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे कि कोई नंबर है, यानी कि कोई नंबर x मान लिया हमने, उसमें क्या उसी का 16 2/3% ऐड करने पे हमें रिजल्ट कितना आता है 4956। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम x मान के करेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या मानते हैं 16 2/3% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि 16 2/3% कितने का मान होता है फ्रैक्शन में, तो हमने कहा 1/6। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे प्लस का निशान। अगर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस होगा तो हम करेंगे यहाँ पर माइनस। तो इसमें क्या कहा है, अभी हमने देखा कि ये क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है नंबर। उसमें क्या है, ये है हमारा रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि जो कोई 6 यूनिट मान है उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा
4956। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें एक जोड़ेंगे यानी कि 7 यूनिट है, उनका मान क्या होगा 4956। तो एक यूनिट का निकाल लेंगे। अब एक यूनिट का क्या होगा, 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा 708। अब ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास 6, यानी कि 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4248, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वो नंबर ये था जिसमें हमने इसका इतना परसेंटेज जोड़ने पे हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 21 इज एडेड विद itself, then result becomes 137%, 1/3%. Then original number, इसमें हमें वैल्यू दे कि परसेंटेज ना दे कि वैल्यू दी है कि इतने नंबर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, इतना परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, परसेंटेज को लेते हैं जो हमें परसेंटेज का मान दिया है, इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऐसे अगर ऐसी हमें परसेंटेज मिलती है तो उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि 100 को अलग लिखेंगे प्लस 37/2% अलग लिखेंगे। 100% कितने का मान होता है, 1 का मान होता है। 371/2% कितने का होता है, 3/8 का होता है। यानी कि 1/8 का कितना होता है 12.5%, उसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 371/2%। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा 11/8। यानी कि कोई संख्या हमारे पास क्या है ओरिजिनल नंबर है, उसमें हमने कितने ऐड किए तो 11 हुआ। यानी कि कितना ऐड किया 3 यूनिट किया। 3 यूनिट ऐड करने की वैल्यू हमें कितनी दी है 21। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 इंटू 7 यानी कि 56 वो नंबर है जिसमें 21 ऐड करने पे इतना परसेंटेज बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The length of rectangle is increased by 371/2% and its breadth increased by 20%. Then find percentage change in its area। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 371/2% एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाई 20%। देन हमें क्या करना है उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज हुआ वो हमें करना है। यानी कि मान लिया हमने एक रेक्टेंगल है, उसकी क्या है लेंथ हमने x मान ली और ब्रेथ क्या मान ली y मान ली। अगर दूसरा हमें बनाना है रेक्टेंगल तो उसमें क्या करना है हमें कितनी परसेंटेज हमें क्या करनी है इसकी लेंथ बढ़ानी है और ब्रेथ कितनी बढ़ानी है 20%। तो कैसे करेंगे, पहले हम परसेंटेज को हम क्या कर लेते हैं फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 और 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5। और ये क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन। तो क्या करेंगे रेक्टेंगल का हम जानते हैं रेक्टेंगल में क्या होती है लेंथ और ब्रेथ
इनटू क्या होता है एरिया। तो पहले हम देखेंगे जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल रेक्टेंगल था उसकी हम लेंथ एंड ब्रीथ देखेंगे। तो ओरिजिनल हमने देखा कि ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है, जो डिमिनेटर में होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो लेंथ की ओरिजिनल कितनी है 8 है, और ब्रीथ कितनी है 5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब हमने देखा कि जो नया रेक्टेंगल बना है उसमें कितना चेंज हुआ है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, 8 में 3 यूनिट जुड़ गई, 3 यूनिट जुड़ गई यानी कि 11 इंटू 5 यूनिट में से 1 यूनिट कम हो गई यानी कि 4 इंटू करेंगे तो 44। इसमें हम देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का, यानी कि जो पहले 40 यूनिट एरिया आ रहा था उसका कितना आ रहा है 44 आ रहा है, यानी कि 4 यूनिट उसका ज्यादा आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है 4 हुआ है। कितने पे हुआ है 40 पे हुआ है, और परसेंटेज में निकालना है तो क्या होगा इनटू परसेंटेज। इसको करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 10% उसमें इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ sugar is increased by 16.2% and the consumption of family decrease by 20%. Find percentage change in its expenditure. क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16.2%, यानी कि जो चीनी की प्राइस है यानी कि रेट है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है 16.2%, और द कंजप्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाय 20%, यानी कि जो खपत है फैमिली की वो कितनी कम हो गई 20%। तो हमने क्या करा, क्या चेंज करना है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर, यानी कि उसके वे में कितना चेंज हुआ वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको क्या लिखते हैं हम 1/6, और 20% को लिखेंगे, 20% को क्या लिखेंगे 1/5। तो इंक्रीज की जगह क्या करेंगे हम प्लस, यानी कि शुगर ऑफ प्राइस की क्या है इंक्रीज, और द कंजप्शन ऑफ फैमिली क्या है डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल है पहले ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। तो ओरिजिनल क्या है, प्राइस की क्या है 6, यानी कि कोई 6 रुपए में मिल रही थी, और कंजप्शन क्या था उसका, यानी कि खपत कितनी हो रही थी 5। तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि 5 किलो 6 के हिसाब से कितनी होगी 30। और जो नई रेट है यानी कि जो नया पूछा हमें न्यू एक्सपेंडिचर, उसमें क्या चेंज होगा, यानी कि जो चीनी की प्राइस है उसमें क्या कर दिया 1 बढ़ा दिया, और कंजप्शन जो खपत है उसमें क्या कर दिया 5 में से 1 कर दिया, यानी कि 4 कर दिया। यानी कि जो चीनी पहले 6 रुपए में प्रति किलो मिल रही थी वो अब क्या है 7 रुपए में हो गई है, और पहले जो 5 किलो ले रहे थे उसकी जगह क्या करेंगे 4 किलो लेंगे। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अब देखेंगे कि पहले जो 30 रुपए में आ रही थी 5 किलो चीनी, वो क्या है 4 किलो चीनी आ रही है 7 रुपए के हिसाब से 28 रुपए में, यानी कि 2 यूनिट क्या हो गया कम हो गया।
2 यूनिट कम हो गया, किसमें हो गया, 30 में हो गया, इंटू करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। इसको हम काटेंगे 15 बार, इसको काटेंगे हम 3 बार, और इसको काटेंगे हम 20 बार, यानी कि 20, तो कितना होगा 6/2/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि चीनी की कीमत कितनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और कंजप्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज हो रहा है 20%, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5। 6 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि प्लस, और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि माइनस। हम जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन कितना होता है, एक्सपेंडिचर। तो पहले ओरिजिनल की निकालेंगे, पहले 6 रुपए थी, कितने 5 में, तो कितना हुआ 30। अगला जो चेंज हुआ वो 7 में इंटू 8, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आया 2 कितने का डिफरेंस, कितने में से, पहले कितने का था 30 का, तो इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में करेंगे, 6/2/3% इसके एक्सपेंडिचर में चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। हमने पिछला क्वेश्चन देखा था रेक्टेंगल के ऊपर, तो उसमें क्या किया था हमने, एरिया कैसे निकलता है, L इंटू बी। तो इसमें क्या है, साइड को मान लेते हैं ए, यानी कि ए हमारी साइड है, तो इसका एरिया निकालने के क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे। साइड कितनी थी हमारे पास 40%, इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज में दे रखी है, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे परसेंट, तो 2/5, यानी कि पहले कितनी थी हमारे पास ओरिजिनल 5, और उसका एरिया में कितना होगा 25, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, यानी कितनी हो रही है 2, तो कितना हो गया 7, ऐड करेंगे इसको, और 7 का स्क्वायर 49, इसको करेंगे कितना होगा 24, क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी कि 24 यूनिट क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, कितने में से 25 में से, इंटू 100, इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 से, 24 इंटू 4 क्या होता है 96%। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा क्वेश्चन का, वो देखते हैं। अगला टाइप है जो इंपोर्टेंट है पॉपुलेशन पे, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कितनी है 1,89,000। उसमें से क्या है 4/9 क्या है मेल है, और बच गई वो क्या है, यानी कि रेस्ट है फीमेल। उसमें क्या है 50% हमारे मेल है, वो क्या है मैरिड है, यानी शादीशुदा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। और दूसरा हमें क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल मैरिड। क्वेश्चन को देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इतनी है, यानी कि 1,89,000 है,
उसमें से इतने क्या है, मेल है, यानी कि 4/9 मेल है, बच गई वो क्या है, महिलाएं हैं। और 50% मेल क्या है, शादीशुदा है, मेरिड है। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मेरिड पॉपुलेशन, यानी कितनी परसेंट पॉपुलेशन क्या है, मेरिड है, परसेंटेज में निकालनी है। दूसरा हमें करना है फाइंड ऑफ परसेंटेज फीमेल मेरिड, यानी कि महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं। तो हमने क्या देखा कि टोटल पॉपुलेशन में से मेल कितने हैं, 4/9, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 है, तो उसमें क्या है, 4 मेल है, यानी कि तो मेल हो गए, और ये हो गई टोटल पॉपुलेशन। तो पहले हम लेते हैं मेल और फीमेल। तो मेल कितने हैं, 4 हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो कितने बचे, 9 में से 5, यानी कि वो क्या है, फीमेल है। अब हमने आगे पढ़ा कि 50% मेल क्या है, मेरिड है, तो 4 के 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 2, यानी कि 2 मेल मेरिड है, तो 2 फीमेल भी मेरिड होंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेरिड पॉपुलेशन। मेरिड पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 मेल और 2 फीमेल, तो कितने हो गए, 4 और बट्टे में क्या है, 9 टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 4 मेरिड पॉपुलेशन है, कितने में से, 9 में से, और परसेंटेज निकालना तो इनटू 100। अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो हम क्या करेंगे, 1/9 क्या होता है हमारा, 11, 1/9 परसेंटेज, तो इसका 4 गुना कर देंगे तो क्या होगा, हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 44, 4/9 परसेंटेज टोटल मेरिट पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, कि फीमेल निकालनी है हमें, कि कितनी परसेंट मेल फीमेल मेरिड है, तो कितनी है, 2 है हमारे पास, 2 मेल है वो मेरिड है, कितने में टोटल फीमेल कितनी है, 5 है, यानी कि 2 फीमेल क्या है, मेरिड है, और 5 में से, तो इनटू 100 करेंगे, 1/5 कितना होता है, 20%, तो 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 40% क्या है, फीमेल हमारे पास मेरिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप चेंज कर देते हैं हम। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 instead 4/7 into find the result change in his result। रिजल्ट यहां से हटा देते हैं, यहां पर लिख दिया, यानी कि कोई आदमी है वो एक नंबर को मल्टीप्लाई करता है, कितने से करता है, 7/4, और उसको करना कितने था, 4/7 से, यानी कि 4/7 है, उसको किसी नंबर से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, यानी कि कोई नंबर इस बक्से में था उससे मल्टीप्लाई करना था, और उसने कर कितने से दिया, 7/4 से। तो हमें वो नंबर बताना है, और फिर उससे क्या है, कितना चेंज हुआ उसके रिजल्ट में, यानी कि कोई नंबर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई नंबर 3 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर लेंगे जो दोनों से मल्टीप्लाई हो, यानी कि कटे। तो 7 को और 4 को क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 28, और 4 का भी क्या होगा, 28, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों से कटनी चाहिए, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 16, और ये हो गया 49, तो कितना चेंज हुआ है, यानी कि 49 में से 16 माइनस करेंगे, यानी कि 3 और 3 33, यानी कि माइनस कितना चेंज हुआ है, 33 का चेंज हुआ है, 33 का चेंज हुआ है,
कितने में हुआ है, 16 में, इंटू 100। तो क्या करेंगे, 1/16 का कितना होता है हमारे पास, 1/16 का मान होता है इतना। तो इसको करेंगे इससे, तो इससे करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। अब क्या करेंगे हमने पिछली क्लास में देखा था, क्या क्या देखा था कि इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 प्लस 1/16, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 और प्लस करेंगे 1, यानी कि 33, यहां पर ऐसे आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 का मतलब क्या होता है, 200%, प्लस 1/16 कितना होता है हमारे पास, 1/16 होता है हमारे पास 6, 1/4, तो कितना हो जाएगा, 206 1/4%। इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कह दूं, इसी क्वेश्चन में कह दूं मैं, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं वैल्यू का, यानी कि कोई आदमी है वो क्या करता है, 3/4 से मल्टीप्लाई करता है, और उसको करना कितना से था, उसको करना था 4/3 से। तो उसमें उसका चेंज रिजल्ट में कितना होगा वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, कितने में से, इसमें से करना था, और उसने कर कितने में से दिया, 3/4 में, यानी कि कोई संख्या यहां पर थी और 3/4 उसने कर दिया। तो हमने क्या देखा, दोनों से मतलब कि सिंगल डिजिट में हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका लेंगे तो कितना होगा, 3 को कितने से करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, और यहां पर भी 12। इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 4 बार, यानी कि 16, और ये कितना हो गया, 9, यानी कि कितने में चेंज हुआ, 7 में माइनस हुआ, यानी कि 7 कितने में, 16 में, और इंटू 100, यानी कि 1/16 कितना होता है, 6, 1/4%। तो इसको 7 गुना करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 42, 7। अब हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में बड़ा है और डिनोमिनेटर में छोटा है, तो एक बार और देंगे, यानी कि 43, 3/4% हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x earns 25% more than y, find what, find percentage less than less y does earns than x। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x earns 25% मोर देन y, यानी कि कोई x है और y है। अगर y 100 कमाता है तो उसका क्या है, 25% ज्यादा कमाता है x, यानी कि 125। तो ये जो y है, ये x है जो y से कितना ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है वो पूछा हमें। तो क्या करेंगे, इसको रेशियो में छोटा कर लेते हैं, तो 5 और 4, यानी कि x है जो उससे कितना ज्यादा कमा रहा है, 1, और y कितना कम कमा रहा है, -1। तो क्या करेंगे, y का पूछा हमें कि y कितना कम कमा रहा है, तो क्या करेंगे, कितना कम कमा रहा है, 1, और किससे कम कमा रहा है, 5 से, यानी कि x से, और इंटू करेंगे 100। तो 1/5 कितना हो गया, 20%, यानी कि 20% y है वो x से कम कमा रहा है। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
if 60% of the student in a school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there in the school? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, यानी कि 60% क्या है, एक स्कूल में लड़के हैं, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, तो हाउ मेनी बॉयज आर, यानी कि नंबर बताना कि कितने लड़के हैं स्कूल में। तो हमने क्या देखा, स्कूल में कितने परसेंटेज लड़के हैं, 60%। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि टोटल स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं, 5 हैं, और उसमें से बॉयज कितने हैं, 3 हैं, और गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होंगी, यानी कि 5 - 3 = 2। ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लड़के कितने हैं स्कूल में, तो लड़के के लिए क्या है, जो 2 लड़कियां हैं वो कितनी है, 2 यूनिट के मान के बराबर हमें कितना दिया है, 972। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4, 8 और 6, यानी कि 4, 8, 6। तो लड़के कितने हैं, 3 यूनिट, तो 3 से किसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे 4 × 6 × 3, यानी कि 4 × 6 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉयज के नंबर आ जाएंगे। तो कितना करेंगे, 18, 1 कैरी, 24, 25, 2, 12, 14, यानी कि इतने हमारे पास लड़के हैं, 1458। तो हमने क्या देखा कि जो लड़के हैं उनसे क्या करेंगे, परसेंटेज का मान दे रखा है, उससे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसमें से हम लड़कियों की वैल्यू निकालेंगे, लड़कियों के हमें नंबर दे रखे हैं, तो लड़कियों के नंबर दे रखे हैं वो इतने यूनिट के बराबर होंगे, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो इतना होगा, और 3 यूनिट का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके इतना होगा। थैंक यू दोस्तों।